गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस लेके आए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब या मॉडल्स के रूप में देखने को मिलता है। बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया आपने तो हम इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब बच्चों देखो, कंडीशन 3 तरह की होती है, ठीक है। अब सेंटेंसेस कैसे आते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। एक के अंदर क्या फिल किया जाए, दूसरे को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, एक को फिल कर दिया जाता है। तो ये बताना, ये इफ वाले सेंटेंसों को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक फिल है, दूसरे को अनफिल किया जाता है, जिसको हमें एग्ज़ाम के अंदर फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक छोड़ा गया है उसके अंदर हमें फिल क्या करना है, उसी को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और ये इफ़ वाले वाक्य होते हैं। इफ़ वाले वाक्यों में क्या होती है कि भी कंडीशन लगाए जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होना है, कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा। तो चलो देखते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट मिलेगा, या इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। और दूसरे में आपको प्रेजेंट सिंपल ही फील करना पड़ेगा, इसलिए इसको जीरो कंडीशन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इफ़ यू स्टैंड इन रेन, यहाँ पर जो वर्ब है वो है स्टैंड, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल। अब देन जो इसका कंडीशनल सेंटेंस है उसमें अगर देखें यू गेट वेल, तो ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन है बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कहने का मतलब है जनरली ट्रूथ है। यहाँ से यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर आप बारिश में खड़े होगे तो आप भीग जाओगे, आप गीले हो जाओगे। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करोगे तो इट मेल्ट्स, ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट सिंपल में है, और ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिक रीजन है, ये भी ट्रूथ है। तो ये कहाँ यूज होता है, इसका जो जीरो कंडीशन है वो कहाँ यूज होती है, फैक्ट्स विद आर जनरली ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको जीरो कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में एक ब्लैंक के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट मिलेगा और दूसरे में फ्यूचर प्लस V1, ठीक है, विल और विल के साथ V1 मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, वी विल कैंसिल द ट्रिप, तो हमें ट्रिप को कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रेन है मिलेगा और दूसरे में विल के साथ V1 मिलेगा, ठीक है भाई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ़ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम पढ़े, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो यहाँ क्या है, विल के साथ V1 है। इसका यूज़ कहाँ होता है, यूजेस क्या है, ए पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, फ्यूचर की सिचुएशन को ये शो करता है। तो बच्चों अब जैसे फर्स्ट जो हमने जीरो कंडीशन की, जीरो कंडीशन के अंदर क्या था, अगर आपको इधर साइंटिफिक रीज़न मिले या जनरली ट्रूथ मिले तो दोनों साइड ही हमें क्या फील कर देना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और आपने फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि अगर एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो दूसरी साइड हमें फ्यूचर के साथ फ्यूचर को फील कर देना है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट को फील कर देना है। जैसे और फिर ये कहाँ होता है, जहाँ आपकी जो पॉसिबल सिचुएशन है वो कहाँ हो, इन द फ्यूचर के अंदर हो। अब आ जाइए नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको पास्ट सिंपल और वुड प्लस V1 फील करना है। अब पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट सिंपल, इफ़ आई वोन, वोन क्या है भाई, सेकंड फॉर्म, क्या है, सेकंड फॉर्म। तो हमने दूसरी कंडीशन के जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या फील कर देना है, वुड के साथ V1, ट्रेवल क्या है, V1। तो याद भी रख सकते हैं हम इनको, अगर इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इफ़ आई अर्न मोर मनी, अगर मैं और पैसे कमा पाता, आई वुड बाय ए न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद सकता था, ठीक है, क्लियर। इसका यूज कहाँ होता है, अनलाइकली सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर और प्रेजेंट की अनलाइकली सिचुएशंस को शो करता है। तो अब आ जाइए बच्चों, थर्ड कंडीशन कौन सी है, पास्ट परफेक्ट। आपको
सेंटेंस के एक साइड पास्ट परफेक्ट मिलेगा और दूसरी साइड आप फिल करोगे वुड हैव प्लस V3, वुड हैव के साथ V3। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर तुम पढ़ते, अगर तुमने पढ़ाई की होती, यू विल हैव पास द एग्ज़ाम, तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो पास हो चुका होता। ठीक है। इफ़ द वेदर हैड बीन गुड, अगर मौसम अच्छा रहा, वी वुड हैव गोन वाटर सीकिंग, तो हम वाटर सीकिंग, वाटर में तैराक करने के लिए सीकिंग क्या होता है बच्चों, उसके अंदर पानी के अंदर अलग अलग एक्टिविटी करना। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि भी वाटर सीकिंग। तो ये कहाँ यूज़ होता है, इमेजिन सिचुएशंस इन द पास्ट, ये एक काल्पनिक सिचुएशन को शो करेगा जो कहाँ की होगी, पास्ट टेंस की होगी। तो ये था बच्चों आपको कंडीशनल सेंटेंस, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर आपको इधर एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनेट मिलता है तो दूसरी साइड भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही फिल करना पड़ेगा। और ये कब फिल करना पड़ेगा, जब सेंटेंस या तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, साइंटिफिक रीजन हो। ठीक है, इस तरह का अगर सिचुएशन आपको मिलता है तो वहाँ हमें दोनों जो सेंटेंस हैं या जो फिर ब्लैंक्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट को ही फिल करना पड़ेगा। अब आज ये फर्स्ट कंडीशन में क्या था, अगर सिचुएशन आपकी पॉसिबल सिचुएशन है और वो भी किसके लिए, फ्यूचर के लिए है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, एक साइड आपको प्रेजेंट फील करना है और दूसरी साइड आपने फ्यूचर फील कर देना है। ओके, गॉट इट। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है बच्चा, आपने फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर V2 और दूसरी साइड आपने वुड प्लस V1 फील कर देना है। इनमें से आपको एक फील करके देगा और एक आपसे फील करवाएगा। ये आप ध्यान रखना कि अगर इन चीज़ों को फील कर देता है, इस वाले कंडीशन को फील कर देता है, तो आपको ये वाली कंडीशन को फील करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो उसने वुड और बाय को फील करके दे दिया, तो आपने अर्न यहाँ पे फील करना पड़ेगा। वुड बाय फील कर दिया और अर्न इस वाले सेंटेंस को आपने फील करना पड़ेगा। अब आज ये थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन है वहां पर हमने क्या फील कर देना है, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। अब इनमें से एक आपको फील कर देगा और एक आपको ब्लैंक छोड़ देगा, तो उनमें से एक आपने फील करना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। बाय बाय।